तो हमारा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन ने प्राचीन भारत में वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चर्चा करें। तो बौद्ध और जैन धर्म, तो इंट्रो में लिखेंगे हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के जन्म ने वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इंट्रो में कुछ किए नहीं, जो लिखा था उसी को हम आराम से डिफाइन यहाँ पर कर दिए। इंट्रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बॉडी पार्ट में, तो लिखते हैं वास्तुकला के विकास में बौद्ध धर्म का योगदान। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा वास्तुकला के विकास में, बौद्ध धर्म का भी योगदान। तो स्तंभ, गुफा, स्तूप, मूर्तियाँ, ये बौद्ध धर्म का योगदान रहा वास्तुकला के विकास में। अब इसको हम क्या करेंगे, एलोबरेट कर देंगे। स्तंभ क्या है, तो सम्राट, एग्जाम्पल देते हुए सम्राट अशोक के शासनकाल में स्तंभों का निर्माण प्रारंभ कराया। जैसे वाराणसी सारनाथ का स्तंभ, सांची, लॉयन कैपिटल, ये सब क्या स्तंभ है, किसके काल में, सम्राट अशोक के। फिर उसके बाद गुफा वास्तुकला में अत्यधिक पॉलिशदार जैसे कि बिहार में बराबर और नागार्जुन की गुफा जो हो गया बिहार की। तो हम लोगों ने स्तंभ को कंप्लीट किया, स्तंभ हो गया, गुफा हो गया। अब बताइए स्तूप प्राचीन समाधान टीले, जो टीला होता था या मिट्टी के विशाल ढेर थे उसी को स्तूप कहते हैं। इस बार क्वेश्चन भी प्री में पूछ दिया गया था कि स्तूप मुख्यतः बौद्ध के लिए बनाया जाता है या फिर वहीं से शुरू हुआ, इस तरह से क्वेश्चन था। तो स्तूप पर क्वेश्चन आता रहता है और उसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन आता रहता है, प्री हो या मेन से हो। तो इसलिए इसको एक बार आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। स्तूप प्रचलित समाधान या टीले या मिट्टी के विशाल ढेर को स्तूप कहते थे, जैसे सारनाथ स्तूप, सांची स्तूप। आप एक थोड़ा सा मैप यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए स्तूप का कि किस तरह स्तूप होता था, किस तरह पूर्वी तोरण, उसके बाद पश्चिमी तोरण, प्रदिशापन, छत्रक, यस्ती, हार्मिका, स्तूप, गुंबद, ये सब होते थे। उसके बाद आप चैत्य विहार के बारे में बता दीजिए कि आम आदमी एवं भिक्षु के बीच जो शिक्षा व संवाद का जुड़ाव बिंदु था चैत्य विहार, जैसे अजंता गुफा, भाजा, एलोरा गुफा, एग्जाम्पल देना जरूरी है। फिर मूर्तियाँ के बारे में बता दीजिए कि मेधी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया जाता था, जैसे कि दीदारगंज की यक्षिणी। वास्तुकला के विकास में जैन धर्म का योगदान। अब आते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म ने वास्तुकला के विकास में क्या योगदान दिया। हालांकि जैसा बौद्ध धर्म में एक विशिष्ट वास्तुकला मिलता है वैसे जैन धर्म में नहीं मिलता है, सही बात है। जैसे कि मंदिर वास्तुकला में गिरनार का गुजरात का, दिलवारा राजस्थान का हो गया। गुफा वास्तुकला में आपका ओडिशा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। स्तूप में बौद्ध स्तूप की तरह विस्तृत तो नहीं है जैसे कंकाली टीला मथुरा में, लेकिन उतना विस्तृत नहीं। स्तंभ में जैसे कि गोमेश्वर का प्रतिमा कर्नाटक में देख सकते हैं। तो इस तरह के ये क्या हो गया, जैन धर्म का योगदान हुआ वास्तुकला के विकास में। तो अब कंक्लूजन आप करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की वास्तुकला से भविष्य में शासक एवं साथ ही साथ लोगों ने भी प्रेरणा ली और बेहतर किया और लंबे समय तक प्रासंगिक रहा। आपका कंक्लूजन और किसी भी तरह का हो सकता है कंक्लूजन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जो वास्तुकला में अपना योगदान दिया वो आने वाले शासक, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन